आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए खड़ा हूँ, जो हमारे जीवन में बदलाव और विकास के लिए असीमित अवसर प्रदान करता है। बदलाव और विकास को गले लगाना। बदलाव अपरिहार्य है। हमारे जीवन की प्रत्येक क्षण से हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। फिर भी इसके बावजूद हम में से कई लोग बदलाव को अस्वीकार करते हैं। हम परिपूर्णता को अपनाते हैं, परिचित से डरते हैं। लेकिन क्या अगर मैं आपको यह कहूं कि बदलाव को डरने की बजाय इसे पूरी तरह से गले लगाना चाहिए? बदलाव विकास के बीज लाता है। यह हमें हमारी आरामदायक जोन से बाहर धकेलता है और हमें संज्ञानात्मक, नवाचारी और प्रगति करने के लिए मजबूर करता है। आपने अपने जीवन में विशेष बदलाव के सामने कितनी बार अपनी सक्रियता, रचनात्मकता और आंतरिक शक्ति देखी है, चाहे वह एक नई नौकरी शुरू करना हो, एक नए शहर में मूव इन करना हो या फिर व्यक्तिगत हानि का सामना करना हो। उन उलझनों के क्षणों में हमारी परिपक्वता, सृजनात्मकता और आंतरिक बल पाते हैं। हम चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं और पहले से शक्तिशाली और बुद्धिमान निकलते हैं। अब हमारे आसपास की दुनिया को ध्यान में रखें। हमारी समाज में बदलाव की गति अभूतपूर्व दर से तेजी से बढ़ रही है। तकनीकी प्रगति, वैश्विक संयोजन और सांस्कृतिक नियमों के बदलते रूप उद्योग, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को पुनर्रचित कर रहे हैं। इस प्रकार के गतिशील परिवेश में वे लोग जो बदलाव को गले लगाते हैं, सिर्फ सहनशील नहीं होते, वे भविष्य के संरचक होते हैं। लेकिन बदलाव को गले लगाना केवल बाहरी बलिदानों के लिए नहीं है। यह विकास की दृष्टि को बढ़ाने का भी मतलब है, एक ऐसी सोच की जो हर चुनौती को एक सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखती है। यह हमें लचीलापन, खुले दिमाग और नई संभावनाओं की खोज के लिए सक्रिय होने की जरूरत होती है। चिंतन करें, एक ऐसी दुनिया को जहां हर व्यक्ति बदलाव को उत्साह और साहस से स्वीकार करता है, जहां हार को सीखने का संदेश, असफलता को सीखे गए सबक और सफलता को जीवन की एक लंबी यात्रा में मिले मील के रूप में देखा जाता है। यह वह दुनिया है जिसे हम बना सकते हैं जब हम बदलाव को केवल खतरे के रूप में नहीं, बल्कि प्रगति के लिए एक प्रेरणा प्रकार के रूप में देखते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव को गले लगाना मतलब असीमित विचारों को छोड़ना और नई दृष्टियों को गले लगाना। यह हमारे लिए सीमितताओं का सामना करने का मतलब होता है, अपनी पसंदों को विश्वास से अनुसरण करने का मतलब होता है और विश्वास और संवेदनशीलता पर निर्मित मानवीय रिश्तों को विकसित करने का मतलब होता है। हमारे व्यावसायिक जीवन में बदलाव को गले लगाना मतलब नवाचार और अनुकूलता के एक संस्कृति को बढ़ावा देना। इसका मतलब टीमों को प्रेरित करना होता है कि वे प्रयोग करें, गणनात्मक जोखिम लें और बाजारीय गतिविधियों और ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति स्थायी रूप से विकसित होने के उत्साह में सक्षम हों। इसका मतलब नए तकनीकी उपकरणों को देखना, व्यावसायिक मॉडलों को फिर से विचार करना और दृष्टि और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करना होता है। हमारे अपने क्षेत्रों में नेता के रूप में, चाहे वह व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य या समुदाय सेवा हो, हमारे पास दूसरों को बदलाव और विकास को गले लगाने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी होती है। हमें उदाहरण से आगे बढ़ना होगा, आपातकाल में सहनशीलता दिखाने के लिए, सफलता में विनम्रता दिखाने के लिए और उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए। हमें याद रखना चाहिए कि बदलाव एक एकांत पथ नहीं है। यह एक साझी प्रयास है। हमारी संघर्ष में एक समर्पण की जरूरत है कि हम खुद के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। समाप्ति में, बदलाव और विकास को गले लगाना सिर्फ एक चुनौती नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, एक दर्शन है और जीवन का एक तरीका है।
यह वह सोच है जो हमें निश्चितता के साथ अनिश्चितता को गले लगाने की प्रेरणा देती है, चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता देती है और हमें हमारे अपने सर्वोत्कृष्ट संस्करणों में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने की समर्थता प्रदान करती है। आइए आज वादा करें कि हम बदलाव को गले लगाएंगे, विकास को बढ़ाएंगे और दूसरों को भी इसी प्रेरित करेंगे। साथ में चलें इस परिवर्तन की यात्रा पर, जानते हुए कि प्रत्येक कदम हमें एक उज्ज्वल और अधिक आशावादी भविष्य की दिशा में और करीब ला सकता है। देवी दुर्गा के 9 अवतार हमारे धार्मिक ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनके माध्यम से हमें शक्ति, साहस और धर्म के अनेक रूपों का प्रतीक मिलता है। इन 9 अवतारों की कहानी न केवल उनके रूप, रंग और आकार के संदर्भ में होती है, बल्कि इनसे हमें समझने को मिलता है कि कैसे दुर्गा माँ ने अपनी शक्ति के अलग अलग रूपों में मानवता को रक्षा की ओर प्रेरित किया। एक शैलपुत्री। देवी शैलपुत्री का अर्थ होता है हिमालयी पुत्री। इस प्राचीन अवतार में वे पर्वतराज हिमालय की राजकुमारी बनकर अवतरित हुई थी। इनके पावन प्रकार से हमें प्राकृतिक समृद्धि और ध्यान की महत्वपूर्णता का संदेश प्राप्त होता है। वे शक्ति की प्रतिमा होती हैं, जिनसे मानव जीवन के विकास और समृद्धि में वृद्धि होती है। इनकी पूजा से मनोबल मजबूत होता है और उनकी कृपा से व्यक्ति की दिशा स्पष्ट होती है। शैलपुत्री देवी का यह अवतार हमें पर्वतीय स्थिति में अनुशासन, ध्यान और संतुलन का महत्व याद दिलाता है, जो व्यक्ति को जीवन में समय का समझावना करते हैं। 2 ब्रह्मचारिणी। इस अवतार में देवी दुर्गा का नाम तपस्विनी भी है। इनका अर्थ होता है ब्रह्मचर्य से जीवन व्यतीत करने वाली। इस रूप में वे तपस्या, साधना और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक हैं। वे ध्यान और नियमितता के माध्यम से शक्ति को प्राप्त करने का प्रतीक होती हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का यह अवतार हमें ब्रह्मचर्य की महत्वपूर्णता को समझाता है, जो कि जीवन में आत्मसमर्पण और नियमित ध्यान के माध्यम से संभव होता है। इनकी तपस्या से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और साधना से ही व्यक्ति अपनी साध्यता को प्राप्त कर सकता है और उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में समर्पित कर सकता है। इस अवतार के माध्यम से देवी दुर्गा हमें अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए अपने मन को संयमित रखने की प्रेरणा देती हैं, ताकि हम अपने जीवन में धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा कर सकें। 3 चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा का यह अवतार देवी दुर्गा की उस शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है, जो कि विजयी होती है और धरती पर धर्म और सत्य की विजय की वाणी लाती है। इनके द्वारा मार्तंड सूर्य के रूप में उनकी पूजा की जाती है, जो कि शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक है। चंद्रघंटा देवी का यह अवतार हमें यह दिखाता है कि कैसे देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति के इस रूप के माध्यम से असुरों और बुराई का नाश किया। उनकी छाया से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा देवी की पूजा में मार्तंड सूर्य का आदर्श प्रतीत होता है, जिसे विजय का प्रतीक माना जाता है। उनकी वीरता और प्रभावशाली स्वरूप से हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य के प्रति समर्पण से ही संपूर्ण बुराइयों का संहार संभव होता है। इस अवतार के माध्यम से देवी दुर्गा हमें शक्ति के सही उपयोग की प्रेरणा देती हैं, जिससे कि हम समस्त अशक्तियों का सामना कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। 4 कूष्मांडा। देवी कूष्मांडा का यह अवतार देवी दुर्गा की उस शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है, जो कि वीर्य और सामर्थ्य का प्रतीक है। उनका अर्थ होता है पपीहरी मुखवाली, जो उनके विशिष्ट रूप और आकार को दर्शाता है। कूष्मांडा देवी का यह अवतार हमें यह दिखाता है कि कैसे देवी दुर्गा ने अपने वीर्य और सामर्थ्य के इस रूप के माध्यम से असुरों और बुराई का संहार किया। उनकी मुखवाली रूप उनकी वीरता और प्रभावशाली स्वरूप को दर्शाता है, जिससे वे अपने भक्तों के लिए विशेष कृपा का संकेत भी है। कूष्मांडा देवी की पूजा में उनके विशाल रूप और असामान्य शक्ति का आदर्श प्रतीत होता है।
उन्होंने अपने धैर्य और समर्थता से असुरों को जीता और धर्म की रक्षा की। इस अवतार के माध्यम से देवी दुर्गा हमें शक्ति के सही उपयोग की प्रेरणा देती हैं, जिससे कि हम समस्त अशक्तियों का सामना कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। 5. स्कंदमाता। इस अवतार में देवी दुर्गा का बालक स्कंद के रूप में वे अवतरित होती हैं। इनका अर्थ होता है स्कंद की मां या स्कंद के माता। इस अवतार में देवी दुर्गा ने स्वयं को मां के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि परमेश्वर शिव और माता पार्वती की संतान स्कंद की मां है। स्कंदमाता देवी की पूजा से शौर्य, वीरता और पराक्रम में वृद्धि होती है। उनके इस अवतार में हमें दिखता है कि कैसे मातृत्व के इस माध्यम से देवी दुर्गा ने असुरों के खिलाफ लड़ते हुए अपने बच्चे को भी शक्तिशाली बनाया और उन्हें समस्त दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार किया। स्कंदमाता देवी के यह अवतार हमें यह शिक्षा देता है कि मां की कृपा और शक्ति से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इनकी पूजा से हमें परिवार के सदस्यों के प्रति समर्पण और प्रेम का संदेश मिलता है, जो कि समाज में सामंजस्य और आदर्श परिवार के निर्माण में मदद करता है। इस अवतार के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि मां की कृपा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 6. कात्यायनी। इस अवतार में देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, जिससे वे कात्यायन ऋषि की पुत्री बनी। इस अवतार में उन्होंने अपनी शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन किया और धरती को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। कात्यायनी देवी की पूजा से समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उनकी आदि शक्ति और उनकी पराक्रम से हमें यह सीख मिलती है कि असत्य और अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य और साहस की आवश्यकता होती है। कात्यायनी देवी के यह अवतार हमें यह सिखाता है कि मां की कृपा से ही हम अपने जीवन में समृद्धि, सुख और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूजा से हमें परिवार के सदस्यों के प्रति समर्पण और प्रेम का संदेश मिलता है, जो कि समाज में सामंजस्य और आदर्श परिवार के निर्माण में मदद करता है। इस अवतार के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि मां की कृपा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 7. कालरात्रि। इस अवतार में देवी दुर्गा का यह रूप बहुत ही भयंकर और पराक्रमी होता है। इनकी शक्ति का प्रतीक यह होता है कि वे श्वेत वर्ण की होती हैं और अपने भयंकर स्वरूप से असुर रक्तबीज का संहार करती हैं। कालरात्रि देवी की पूजा से भक्तों को अभय और शांति की प्राप्ति होती है। उनके इस अवतार में हमें यह दिखाई देता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए देवी दुर्गा किस प्रकार अपने असाधारण साहस और शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। कालरात्रि देवी का यह अवतार हमें यह सिखाता है कि अधर्म और असत्य के विरुद्ध लड़ाई में हमें अपने दृढ़ संकल्प और वीरता से कार्य करना चाहिए। इनकी पूजा से हमें सामाजिक समरसता, न्याय और शांति के प्रति समर्पण का संदेश मिलता है, जो कि हर व्यक्ति को एक समृद्ध और सुरक्षित समाज के निर्माण में सहायक होता है। इस अवतार के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि मां की कृपा से ही हम अपने जीवन में अभय और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समस्त अशक्तियों का सामना कर सकते हैं। 8. महागौरी। इस अवतार में देवी दुर्गा का यह रूप बहुत ही पवित्र और शानदार होता है, जिसका अर्थ होता है महान और श्वेत रंग की। इस अवतार में देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति के इस रूप के माध्यम से असुरों और अन्य दुष्ट तत्वों का नाश किया। महागौरी देवी की पूजा से भक्तों को पवित्रता, निर्मलता और आध्यात्मिक स्थिति की प्राप्ति होती है। उनके इस अवतार में हमें यह दिखाई देता है कि कैसे देवी दुर्गा ने अपने श्वेत रंग के साथ ही अपने आत्मा को भी निर्मल और शुद्ध बनाया। महागौरी देवी के यह अवतार हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक सफलता के लिए सामर्थ्य और संयम की आवश्यकता होती है। उनकी पूजा से हमें आत्मा के निर्मलता का महत्व समझने को मिलता है,
जो कि व्यक्ति को दुखों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। इस अवतार के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि माँ की कृपा से ही हम अपने जीवन में शुद्धता और उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और समस्त दुखों को दूर कर सकते हैं। 9 सिद्धिदात्री। इस अवतार में देवी दुर्गा का यह रूप बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है, जिसे सिद्धियों की दात्री भी कहा जाता है। इस अवतार में देवी दुर्गा ने अपनी असीम शक्ति के द्वारा समस्त सिद्धियों का वरदान आराधकों को प्रदान किया। सिद्धिदात्री देवी की पूजा से आराधकों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनके इस अवतार में हमें यह दिखाई देता है कि देवी दुर्गा की कृपा से ही हम अपने जीवन में उच्च स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समस्त कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सिद्धिदात्री देवी के यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए न केवल मेहनत और उद्यम ही जरूरी है, बल्कि आध्यात्मिक संवेदनशीलता और देवी के आशीर्वाद का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस अवतार के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि माँ की कृपा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समस्त विकल्पों के साथ समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इन 9 अवतारों का संवेदनशीलता से वर्णन कर देवी दुर्गा की महिमा और उनकी शक्ति का आनंद लिया जा सकता है। चंद्रशेखर। भगवान शिव का चंद्रशेखर रूप उन्हें उनके माथे पर अर्धचंद्र के साथ दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में प्रस्तुत होता है। इस रूप में उनकी अद्वितीय प्रभुत्व और समस्त ब्रह्मांड के प्रेरक रूप का प्रदर्शन होता है। जलंधर। भगवान शिव का जलंधर रूप उन्हें राक्षस जलंधर के वध करते हुए दर्शाता है, जिससे उनके धर्मरक्षक और ब्रह्मांडीय क्रम के प्रकार की प्रतिष्ठा होती है। इस रूप में उनकी अद्वितीय शक्ति और संरक्षा की प्रभावशाली प्रतिष्ठा प्रकट होती है। त्रिपुरांतक। भगवान शिव का त्रिपुरांतक रूप उन्हें 3 शहरों त्रिपुरा के नाशक दर्शाता है, जो अच्छे के बुरे पर विजय का प्रतीक है। इस रूप में उनकी अद्वितीय शक्ति और समस्त शत्रुओं पर विजय की प्रकट होती है। इन विभिन्न अवतारों के माध्यम से भगवान शिव अपनी अद्वितीयता, शक्ति और धर्मरक्षक के रूप में अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनके भक्तों में भक्ति और समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। किरात। भगवान शिव का किरात रूप उन्हें एक शिकारी के रूप में दर्शाता है, जो महाभारत काल में अर्जुन के प्रयासों को परीक्षण करते हैं। इस रूप में उनकी अपूर्व क्षमता और उच्च स्वरूप की प्रतिष्ठा होती है। घोड़ा। भगवान शिव का घोड़ा रूप उनकी भयावह और असामान्य प्रकृति को दर्शाता है, जो विपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा है। इस रूप में उनकी अद्वितीय शक्ति और असीम सामर्थ्य का प्रदर्शन होता है। भिक्षाटन। भगवान शिव का भिक्षाटन रूप उनकी भक्ति परीक्षा और साधकों के परीक्षण का प्रतीक है। इस रूप में उनका असामान्य विचारशील स्वभाव और दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। ऋषभांतक। भगवान शिव का ऋषभांतक रूप उन्हें उनके वाहन नंदी, बैल के रूप में दर्शाता है, जो उनके भक्तों के संरक्षक के रूप में है। इस रूप में उनकी अद्वितीय सामर्थ्य और संजीवनी शक्ति का प्रदर्शन होता है। यक्ष। भगवान शिव का यक्ष रूप उन्हें एक स्वर्गीय प्राणी के रूप में दर्शाता है, जो प्राकृतिक संरक्षण और परिरक्षण के संदेशवाहक है। इस रूप में उनकी अद्वितीय रक्षा और संरक्षण की शक्ति प्रकट होती है। नटराज। भगवान शिव का नटराज रूप उनके ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसके माध्यम से उनकी अनंत शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन होता है। अर्धनारीश्वर। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप पुरुष और स्त्री के द्वारा अभिव्यक्त होती है, जो पुरुषीय और स्त्रीवाद की एकता को प्रतिष्ठित करता है। यह उनकी दोहरी स्वभाव की अद्वितीयता को प्रस्तुत करता है। दक्षिणामूर्ति। भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति रूप उच्च गुरु और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदाता है। वे ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपना ज्ञान और आदर्शों को शिष्यों को प्रदान करते हैं। भोलेनाथ।
भगवान शिव का भोलेनाथ रूप उनकी सरलता और दयालुता को दर्शाता है। यह रूप उनकी आसानी से प्रसन्नता और मानवता के प्रति उनकी असीम स्नेहभावना को प्रतिष्ठित करता है। हरिहर, भगवान शिव का हरिहर रूप उनके और भगवान विष्णु, हरि, के संयुक्त स्वरूप को दर्शाता है। इस रूप में वे ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक हैं, जिससे उनके भूमिकाओं की एकता और अद्वितीयता प्रकट होती है। शरभ, भगवान शिव का शरभ रूप उनका शक्तिशाली और विशालकाय स्वरूप है, जिन्होंने नरसिंह, विष्णु के अवतार, को वश में किया। इस रूप में उनकी अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन होता है। अघोर, भगवान शिव का अघोर रूप उनकी उग्रता और अप्रत्याशित स्वभाव को दर्शाता है। वे श्मशान भूमि और संतानी तपस्या से जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी असामान्य स्वभाव की प्रतिष्ठा होती है। कालांतक, भगवान शिव का कालांतक रूप समय के विनाशकारी स्वरूप को दर्शाता है, जिससे समस्त सृष्टि का अंत होता है। इस रूप में उनकी अनंत शक्ति और निर्मल विधान का प्रदर्शन होता है। भगवान शिव के 9 अवतार हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनकी महिमा का अद्वितीय वर्णन करते हैं। ये अवतार उनके दिव्य और अद्वितीय स्वरूप को प्रकट करते हैं, जो उनकी शक्तियों, सामर्थ्य और धार्मिक प्रभाव को साकार करते हैं। इन अवतारों की कहानियां उनके अद्वितीय रूप, गुण और उनके विभिन्न रूपों के संदर्भ में होती हैं, जो हमें ध्यान में रखते हुए उनके परमात्मा स्वरूप को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। यहाँ भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का विस्तारपूर्ण वर्णन दिया गया है, जो उनके दिव्य स्वरूप को और समझने में मदद करेगा। पशुपति, भगवान शिव को पशुपति के रूप में जाना जाता है, जो समस्त प्राणियों के संरक्षक हैं। उनका यह रूप उनकी असीम प्रेम और दया को दर्शाता है, जो समस्त प्राणियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और सहानुभूति को प्रतिष्ठित करता है। रुद्र, भगवान शिव का रुद्र रूप उनके भयंकर और विनाशकारी स्वभाव को दर्शाता है। वे प्राकृतिक आपदाओं और विप्लवों के संदेशवाहक हैं और समस्त सृष्टि के नाश के लिए जाने जाते हैं। भैरव, भगवान शिव का भैरव रूप समय और संहार के साथ जुड़ा होता है। वे विशेष रूप से काल के देवता माने जाते हैं और संसार के समय के अंत को दर्शाते हैं।